हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कैलाश हियर, टीचर ऑफ एकेडमिक विजडम। आप लोगों के लिए लेकर आया है केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100। इट मींस कि केमिस्ट्री में 100 में 100 कैसे उठाएं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे लेकर आए। स्टूडेंट्स, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आईसीसी पेपर पे बर्डन 10 मार्क्स का होता है अप्रॉक्स, और सीबीएसई के पेपर पे ये काफ़ी अच्छा मार्क्स का आता है। बट स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन पेपर पे नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर हम लोग नहीं कर पाते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। सो मैं अपने इस वीडियो में आपको यही टीच करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैंने पीरियोडिक टेबल को कैसे ट्रिक से जल्दी बनाया जाता है ये मैंने बताया है। सो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100। टॉपिक फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है जिसे मॉसले ने दिया था। ये लॉ कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट्स की, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगी, या तो वो इंक्रीज करेगी या तो वो डिक्रीज करेगी। ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक नंबर पे। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मींस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो एलिमेंट्स की, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगी, या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और ये किस पे डिपेंड करेगी? तो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। स्टूडेंट, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है जो कि अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिजेंबल करता है। ये नंबर्स क्या है ये देखते हैं। ये नंबर है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, जिसको मैजिक नंबर भी कहा जाता है। और इस नंबर का यूज करके हम लोग किसी भी कॉलम में किसी भी एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लिया है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और हम लोग का मैजिक नंबर फर्स्ट क्या है? 2। हीलियम के बाद का अगर हमको कोई भी एलिमेंट चाहिए होगा उसी कॉलम में, तो हम लोग क्या करेंगे? मैजिक नंबर को ऐड करेंगे। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और मैजिक नंबर फर्स्ट है 2, तो उसके बाद का हम लोग मैजिक नंबर चूज करेंगे जो क्या है? 8 है। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 में अगर हम लोग एटॉमिक नंबर जो कि हीलियम का 2 है उसमें अगर हम लोग मैजिक नंबर 8 ऐड करते हैं तो मेरा जो सम हो जाता है वो हो जाता है 10, और जो एटॉमिक नंबर है नियॉन का, तो इसी तरीके से हमको नियॉन मिल जाता है। सिमिलर वे में अगर हम लोग 10 में नेक्स्ट मैजिक नंबर जो है 8 अगर ऐड करें तो मेरा सम होता है 10 + 8 18, जो कि आर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मैजिक नंबर है 18, अगर हम लोग आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 में अगर 18 को प्लस करें तो हो जाते हैं 36, जो कि क्रिप्टन का होता है एटॉमिक नंबर। इसी तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं उस कॉलम में। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रॉ और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल रॉ है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इसे पीरियड कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें ग्रुप कहा जाता है। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल इसी वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो से मिलकर बने हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सभी कॉलम्स मैजिक नंबर को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो दूसरा का आप फाइंड कर सकते हैं 2 + 8 करके। उसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में आप पहले ग्रुप में देखिएगा ध्यान से कि पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरह से बाकी सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट, आप ध्यान से आप पीरियड में देखिएगा, जो पहला पीरियड है उसमें
सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, यानी कि हमारा मैजिक नंबर 2 होता है। दूसरे पीरियड में देखिए 8 एलिमेंट है, जैसा कि हम लोग का मैजिक नेक्स्ट वाला मैजिक नंबर होता है 8। तीसरे ग्रुप में हमारा फिर से 8 एलिमेंट है, जैसा कि मैजिक नंबर होता है नेक्स्ट वाला 8। और उसके बाद फोर्थ ग्रुप में आप देख सकते हैं टोटल 18 एलिमेंट्स है, जैसा कि हम लोग का मैजिक नंबर होता है 18। तो उसी तरीके से स्टूडेंट हम कहना चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल है कॉलम के फॉर्म में और पीरियड के फॉर्म में ये मैजिक नंबर को फॉलो करता है। सो मैजिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सेट होते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगर हीलियम का दे दिया, पूछा जाएगा कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, जिसका आप लोग इस मैजिक नंबर के थ्रू, इस मैजिक नंबर के हेल्प से आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में, या कह सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल में है उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया, जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर गैसेस और नोबल गैसेस। अब देखते हैं ये है क्या। स्टूडेंट देखिएगा, जो सबसे पहला पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें देखिएगा, इसमें एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। स्टूडेंट यहां मैंने जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, केजियम और फ्रांसियम। ठीक उसी तरह से जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है वो ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्रुप आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है? वो है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब है, जिन्हें बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। ठीक उसी के बगल वाला जो ग्रुप है ग्रुप 14, जिसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब को कहा जाता है ग्रुप 14। ठीक उसके बगल वाला जो ग्रुप है उसको कहा जाता है ग्रुप 15, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। इन्हें नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है और ये सब मैजिक नंबर को फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग देखते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसका फर्स्ट मेंबर है। ग्रुप 16 में क्या क्या आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेडियम, पोलोनियम। अब उसके बाद है ग्रुप 17, जिनको हैलोजेंस कहा जाता है। इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर बोरॉन है। उसी तरीके से ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर कार्बन है, तो उसको कार्बन फैमिली नाम दिया गया है। इट मींस उसके फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। और ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने डिफरेंट कलर्स में सबको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे कि देखिएगा आप, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, इन सब को मैंने डीप ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिसका मतलब है कि ये सब के सब मेटल्स हैं। उसी तरीके से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और पोलोनियम, इन सबको मैंने लाइट ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये सब मेटलॉइड्स हैं, यानी वो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और देखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सेलेनियम, ये वो है जो कि नॉन मेटल्स हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब हैलोजेंस है। स्टूडेंट अब देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इन्हें डी ब्लॉक भी कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसमें आते हैं ग्रुप 3 के, ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के, ग्रुप 6 के, ग्रुप 7 के, ग्रुप 8 के, ग्रुप 9 के, ग्रुप 10 के, ग्रुप 11 के, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स आते हैं। और ये सब के सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और ये सब ज्यादातर इसमें से हैवी मेटल्स हैं। स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो नीचे वाला टर्म है और उसके भी जो नीचे वाला टर्म है, यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। पहले वाले टर्म में आप देखिएगा कि 57 to 71 और नीचे में 89 to 103। ये क्या है स्टूडेंट? तो देखिएगा 57 to 71 ये रिप्रेजेंट करता है लेंथेनाइट सीरीज को, और नीचे के जो 89 से 103 है ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिनाइट सीरीज को। ये सब सॉलिड स्टेट में रहते हैं और इनकी अभी और भी प्रॉपर्टीज स्टडी हो रही हैं, वो प्रोसेस कंटिन्यू है। सो स्टूडेंट
ये थे तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हम लोग देखें। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको एप ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, जो आपके पर्पल कलर में यहां पर यानी कि ये वाला जो रिप्रेजेंट हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथेनाइट सीरीज को, और नीचे वाला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिनाइट सीरीज को। ये सब के सब सॉलिड स्टेट में होते हैं और इनके स्टेट प्रॉपर्टीज को अभी भी स्टडी किया जा रहा है। सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन आपको क्या क्या डिटेल्स बताता, क्या क्या जानकारी बताती है, अब हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन, ये जो कैपिटल H बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट का सिंबल, और इस एलिमेंट का नाम क्या है, हाइड्रोजन। और ये जो नीचे का है 1.0079, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एटॉमिक मास को, और ये जो ऊपर का 1 है ये बता रहा है उसका एटॉमिक नंबर। ये डिटेल्स कौन बताता है, तो पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन या कोई भी एलिमेंट जिसको पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो इतना इंफॉर्मेशन आपको बताता है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट, सीखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को ट्रिक से जल्दी कैसे लिखा जा सकता है। सो बढ़ते हैं, सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट पे। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है देखते हैं हम लोग। इसमें है हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम। स्टूडेंट ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ रूट वर्ड को याद रखने जरूरी है। इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे लिखें, और उस एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूट वर्ड को याद रखना जरूरी है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए है, लिथियम के लिए ली, सोडियम के लिए ना, पोटेशियम के लिए की, रुबिडियम के लिए रब, केजियम के लिए से और फ्रांसियम के लिए फरियाद। तो क्या बन गया पूरा हम लोगों का, हेलिना की रब से फरियाद। ये रूट वर्ड को आप याद रख के आसानी से ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे, जो कि कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें आते हैं आपके, देखिएगा स्टूडेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम इसमें आते हैं। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं, तो इसके क्या क्या कोड वर्ड है देखते हैं। इसके कोड वर्ड है बेरिलियम के लिए बेटा, मैग्नीशियम के लिए मांगे, कैल्शियम के लिए कार, उसके बाद स्ट्रोंटियम के लिए स्कूटर, बैरियम के लिए बाप और रेडियम के लिए राजी। तो हमारा रूट वर्ड क्या बन गया, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इस रूट वर्ड को आप लर्न करके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में जो आते हैं नेक्स्ट ग्रुप 13। अब उसकी बात करते हैं हम लोग। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। देखिएगा इसमें हम लोग जो सबसे पहला टर्म देखने वाले हैं वो ग्रुप 13 के लिए देखने वाले हैं। तो ग्रुप 13 में क्या क्या आते हैं, तो ग्रुप 13 में आते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन सब के लिए हम लोगों ने रूट वर्ड्स रेडी किए हुए हैं। देखिएगा वो क्या है, बोरॉन के लिए बैगन, एल्युमिनियम के लिए आलू, गैलियम के लिए गाजर, इंडियम के लिए इन, और थैली के लिए, और थैली से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं थैलियम को। तो क्या बन गया हम लोग का रूट वर्ड, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैली। ये हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस रूट वर्ड को याद रख करके ग्रुप 13 को आसानी से हम लोग बता सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं ग्रुप 14 पे, जिसमें आते हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब आते हैं। इनके लिए क्या है, कार्बन के लिए कहे, सिलिकॉन के लिए सीता, जर्मेनी के लिए जी, एसन के लिए सुनो, और लेड के लिए प्रभु। तो क्या पूरा का पूरा रूट वर्ड क्या बन गया, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। उसी तरह बढ़ते हैं आप ग्रुप 15 पे। इसमें क्या है देखिएगा स्टूडेंट, ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या यूज किया, नाना। फॉस्फोरस आते हैं, तो फॉस्फोरस के लिए यूज किए गए पाटेगर। फिर आते हैं आर्सेनिक, जिसके लिए यूज किए गए हैं असरानी। और उसके बाद आता है एंटीमोनी, जिसके लिए हम लोग यूज किया है सुनो। और उसके बाद आता है पीबी, जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या सुने थे अभी, कहाँ तक किए थे, फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि ग्रुप 15 में आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूज किए नाना। उसके बाद आता है फॉस्फोरस, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं पार्टिकल। उसके बाद आता है आर्सेनिक, जिसके लिए हम लोग यूज किए असरानी। उसके बाद आता है एंटीमोनी, यानी जिसको हम लोग एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज किए सब। और उसके बाद आता है
बिस्मथ जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बीमार, तो पूरा का पूरा रूट वर्ड क्या बन गया, नाना पाटकर असरानी सब बीमार। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप 16 पे। तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स है ऑक्सीजन जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ओल्ड, उसके बाद आता है सल्फर जिसके लिए यूज कर रहे हैं स्टाइल, और नेक्स्ट आपका आता है सेलेनियम जिसके लिए यूज कर रहे हैं सी, उसके बाद आता है टैलेडियम जिसके लिए यूज कर रहे हैं टी, और उसके बाद आता है पोलोनियम यानी कि पीओ जिसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग पो। तो पूरा का पूरा हम लोग का रूट वर्ड क्या बन गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसको आप लोग याद करके आराम से ग्रुप 16 को लिख सकते हैं। आप इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप 17 और 18 के ट्रिक्स की ओर। तो ग्रुप 17 का जो ट्रिक है वो है फिर कल बाहर आएगा ऑटो। इट मीन्स कि ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या याद रख सकते हैं फिर आता है क्लोरीन जिसके लिए हम लोग रूट वर्ड याद रख सकते हैं कल, फिर आता है ब्रोमीन जिसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रूट वर्ड बाहर, फिर आता है आयोडीन के लिए आएगा, और लास्ट में स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट, लास्ट में एसिटाइन जिसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऑटो। तो हम लोग का पूरा रूट वर्ड क्या बन गया, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप 18 जो कि आप कह सकते हैं ये जो ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और ये ग्रुप है नोबल गैसेस का, और ये भी पी ब्लॉक में ही आते हैं। तो बात करते हैं पहला हीलियम, हीलियम के लिए यूज किए हीना, फिर आता है नियॉन के लिए यूज किए नीना, फिर आर्गन के लिए यूज किए, और क्रिप्टन के लिए यूज किए करीना, और जेनॉन के लिए यूज किए एक्सरे, और रेडॉन के लिए यूज किए रंगीन। तो पूरा का पूरा रूट वर्ड क्या बन गया, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये वो रूट वर्ड है स्टूडेंट जिसको आप लोग याद करके आराम से ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं और पीरियोडिक टेबल में सजा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जो कि है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में हम बात करने वाले पीरियोडिक एलिमेंट्स की, जो कि है पीरियड 4 के एलिमेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो हम लोग देखिएगा स्टूडेंट, स्कैंडियम के लिए यूज कर रहे हैं रूट वर्ड साइंस, टाइटेनियम के लिए यूज कर रहे हैं टीचर, वैंडेनियम के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग विनीता, क्रोमियम के लिए यूज कर रहे हैं कुमारी, मैग्नीज के लिए यूज कर रहे हैं मैडम, और उसके बाद आयरन जिसको हम लोग एफी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग फेवी, और कोबाल्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं सीओ से उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कॉल, और निकेल जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं नहीं, और कॉपर के लिए यूज कर रहे हैं छूटेगा, और जिंक के लिए यूज कर रहे हैं जनाब। तो रूट वर्ड क्या बन गया, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैडम, फेविकॉल से भी नहीं छूटेगा जनाब। याद रखिएगा से भी हम लोग जस्ट एक थॉट लगाते हैं, एक सेंटेंस में अपना ही एक ऐड करते हैं ताकि वो सेंटेंस ज्यादा अच्छा बने। जैसे कि क्या बन गया हम लोग का पीरियड 4 के लिए लिखने के लिए, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल से भी नहीं छूटेगा जनाब। अब बात करते हैं पीरियड 5 की। पीरियड 5 के लिए ठीक उसी तरह वाई को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यारी से, जेड के लिए जरा, एनबी के लिए निभाना, एमओ के लिए मौत, टीसी के लिए तक, आरयू के लिए रुकावट, राह में आरएच, पड़े पीडी, आगे एजी, कूद जा सीडी। यानी कि पीरियड 5 के लिए जो हम लोग का रूट वर्ड क्या बना है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है एलिमेंट्स का सिंबल, और उसके लिए हम लोग क्या कोड वर्ड यूज कर रहे हैं। सिर्फ आपको याद रखना है सिंबल और उसका कोड वर्ड। जैसे सिंबल कैसे, जैसे कि सिंबल आपको पता है वाई, वाई मतलब होता है यूट्रियम जिसको हम लोग यूज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वाई के सिंबल से, आपका कोड वर्ड क्या है यारी। इसी तरीके से आपको सभी के कोड वर्ड याद रखने पड़ेंगे उसके सिंबल के साथ, जिससे आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पीरियड 6 की ओर, जिसमें हम लोग एल ए के लिए यूज करते हैं ला, एच एफ के लिए हाफ, टी के लिए ता, डब्ल्यू के लिए वरना, आर ई के लिए रे, ओ एस के लिए उससे, आयर के लिए इधर, पीटी के लिए पिटाई, एयू के लिए और एच जी के लिए होगी। इट मीन्स दैट स्टूडेंट पीरियड 6 में क्या क्या आते हैं आपको तो पता है। पीरियड 6 में आप देखिएगा एल ए जो कि लैंथेनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद आपका आता है हैफनियम, टेंटेलम, ऐसे बहुत सारे आते चले जाते हैं। उन सब के लिए हम लोग उनके सिंबल को याद रखेंगे और साथ ही साथ क्या याद रखेंगे, रूट वर्ड। जैसे कि क्या हो गया पीरियड 6 के लिए रूट वर्ड, ला हफ्ता वरना, रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो ये आप याद रखें, आराम से डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग अब ब्लॉक एलिमेंट जो कि है देखिएगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। आपको पता है स्टूडेंट ये जो है सीई, पीआर, एनडी ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आपके लैंथेनाइड सीरीज के, और नीचे वाले जो ग्रीन कलर में रिप्रेजेंटेड है वो आपके एक्टिनाइड सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक
पहले वालों की तरह इनको भी हम लोग रूट वर्ड से याद कर सकते हैं। जैसे कि लेंथेनाइज सीरीज के लिए हम लोग कौन सा रूट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो लेंथेनाइज सीरीज के लिए हम लोग रूट वर्ड यूज कर रहे हैं सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो और तुम अभी लौटो। ये हो गया रूट वर्ड किसके लिए, लेंथेनाइट सीरीज के लिए। उसी तरह अगर हम लोग बात करें एक्टिनाइट सीरीज के लिए क्या रूट वर्ड है, तो देखिएगा थोड़ा पापड़ और नापो पुराने आम कम बिकेंगे काफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये रूट वर्ड किसके लिए बन गया, एब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट यहां से क्या बात पता चला कि एलिमेंट्स का उनका अगर हम लोग सिंबल याद रखें और सिंबल का रूट वर्ड याद रखें तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का सिंबल किस तरह से क्लासिफाइड है, कैसे रूट वर्ड से हम लोग पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। सो प्लीज आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल बना के प्रैक्टिस कर लें कि स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल के आगे के पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड और क्या क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने से कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसे बहुत सारे वेरियस टर्म्स है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट इस वीडियो में जो आपने सीखा उसको प्लीज प्रैक्टिस करें। पीरियोडिक टेबल को आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं पीरियोडिक टेबल से, इट मींस कॉन्सेप्ट बेस्ड, और उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैंने आपको ट्रिकी अप्रोच दे दिया। ये सबसे बेस्ट वे है जिससे आप उसके किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लर्न करके और उसके रूट वर्ड को लर्न करके पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्ट वॉच आवर अपकमिंग वीडियोस केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 पार्ट 2। स्टूडेंट हमारी क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे एट 8 AM ऑन यूट्यूब। सो स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप केमिस्ट्री में 100 में 100 लाना चाहते हैं या फुल में फुल लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि स्टूडेंट आपको भी पता है कि 100 में 100 लाने का जो सफर है वो एक पल का या एक घंटा का या एक वीडियो का नहीं होता। ये वो मेहनत का होता है जो हम कंटिन्यू करते जाते हैं। सो अगर आप में दम है, अगर आप चाहते हैं कि आप 100 में 100 लाए, बोर्ड में 90 प्लस से अबव स्कोर करके निकले, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर, लाइक, और स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको ठीक हमारे दिए हुए समय पे मिल जाएगी। सो प्लीज वॉच आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।